आज हम बात करेंगे कि एसआईपी और आरडी में सबसे बेस्ट कौन है। क्यों ऐसा लगता है कि अभी जो ट्रेंड चली है कि एसआईपी कर लो, एसआईपी कर लो, क्या एसआईपी सही में ठीक है या आरडी जो पहले से ही लोगों को पता है और बैंक ने पहले से चला रखा है, वो आरडी जिसको आरडी को हम बोलते हैं रिकरेंट डिपॉजिट। इसमें सबसे पहले आरडी के बारे में जानते हैं, फिर एसआईपी के बारे में जानेंगे कि आखिर में एसआईपी इतना ख़राब कैसे होता जा रहा है, क्यों इसकी रिटर्न बहुत ख़राब होते जा रही है। बहुत लोगों ने एसआईपी करके और एसआईपी बंद कर दिया क्योंकि उनको लग रहा था कि एसआईपी मतलब नुकसान। क्या सही है, आरडी सही है कि एसआईपी सही है? आरडी मतलब क्या है? बैंक ने आपको फिक्स कर दिया, पहले दिन आपने पैसा लगाने गए वहीं से फिक्स कर दिया कि ठीक है हम आपको 6.5% या 7% देंगे। आपने जो भी 1 साल 2 साल 5 साल के लिए आपने आरडी किया, मैच्योरिटी पे आपको उतने परसेंट के हिसाब से पैसे मिलेंगे। शुरू में ही बोल दिया। आरडी देखने में तो एकदम बेस्ट लग रहा है। एसआईपी जिसको कुछ पता नहीं है, आपने पैसा लगाया, कल से ही माइनस में चल रहा है, माइनस में कब तक चलेगा पता नहीं है, वो पैसा आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा ये भी पता नहीं है। तो दोनों में बेस्ट कौन है? सबसे पहले आरडी के बारे में जानते हैं। आरडी क्या है? आरडी किसी भी बैंक में अगर आपका अकाउंट है, आरडी आप खुलाना चाहते हैं तो आरडी को आप हर महीने कुछ पैसे डाल के, मतलब हर महीने थोड़े थोड़े पैसे डाल के हम आरडी करते हैं। एफडी में क्या होता है? एफडी में एक ही बार पैसे हम डालते हैं, जैसे 5 साल के लिए, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, जो भी मैच्योरिटी है उसमें एफडी में हम एक बार पैसे डालते हैं। लेकिन आरडी में क्या होता है? आरडी में हम हर महीने थोड़े थोड़े पैसे, टाइम और डेट डिसाइड होता है, उस टाइम और डेट को हम हर महीने जो भी है 5,000, 1,000, 2,000 जितने का आरडी हमने कर रखा है उतने पैसे हम इन्वेस्ट करते हैं। ये हो गया आरडी। आरडी में क्या है, हर बैंक का थोड़ा बहुत इधर उधर रहता है, उसमें परसेंटेज देता है कि हम आपको इतना इंटरेस्ट देंगे। कुछ बैंकों का 6.5% है, कुछ बैंकों का 7% है। अभी 1 साल की बात करें तो इस 1 साल में एसआईपी मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जितना नाम आसान दिख रहा है ना उतना आसान है नहीं। एसआईपी की बात कर रहा हूँ, जितना नाम आसान दिख रहा है कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जितना आसान है उतना आसान है नहीं है। इसमें क्या है कि हम पैसे तो लगा रहे हैं, लेकिन पैसे कब बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे, अभी 1 साल की बात कर लो। इंडेक्स फंड की अगर बात करें हम कि इंडेक्स फंड में अगर किसी ने पैसा लगाए, उसका -2% का रिटर्न दे रहा है। -2% मतलब आपने हर महीने पैसे डाले, 1 साल से पैसे डाल रहे हैं, लेकिन -2% रिटर्न दिख रहा है। तो क्या एसआईपी सही है आपके हिसाब से, या जो भी पैसा लगा रहे हैं उनके हिसाब से तो सही नहीं है, क्योंकि पैसे तो बन नहीं रहे हैं। आरडी क्या है? आरडी आपको पहले दिन से ही बोल रहा है कि हम 6.5% या 7% का रिटर्न सालाना हम देंगे ही देंगे। तो बेस्ट आरडी, अगर आप नए हो, पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आरडी से चालू करो और धीरे धीरे पैसे जुटाओ। आरडी में क्या है? आरडी आपको महंगाई से लड़ नहीं सकता है। आरडी मतलब हर साल महंगाई 8% बढ़ता है और आरडी हर महीने नहीं, हर साल महंगाई 8% बढ़ता है और हर साल आरडी पे आपको 7% या 6.5% का रिटर्न मिलता है। लेकिन एसआईपी में ऐसा नहीं है। एसआईपी में वेल्थ क्रिएशन होता है। एसआईपी में वो पैसे डाले जाते हैं जो आपको 20 साल तक ज़रूरत ना पड़े। कभी भी आपने लोगों से बोलते हुए सुना होगा कि एसआईपी मतलब लंबे टाइम के लिए, 2, 3, 4 साल के लिए एसआईपी नहीं करना चाहिए। अगर आप 2, 3, 4 साल के लिए एसआईपी करने के लिए सोच रहे हो तो मैं अभी बोल रहा हूँ कि आप आरडी कर लो, एसआईपी मत करो। एसआईपी कम से कम 15 से 20 साल या 30 साल के मोटिव से ही करना चाहिए, और वो पैसे डालने चाहिए जो 15 साल, 20 साल, 30 साल तक हमें ज़रूरत ना पड़े। मतलब इससे एकदम क्लियर है
कि आरडी आप अगर 3,000 रुपये से कर रहे हो तो एसआईपी मात्र 500 रुपये से ही करो। बहुत लोगों को मैंने देखा है कि 5 साल एसआईपी करने के बाद से वो एसआईपी बंद कर देते हैं, क्योंकि एसआईपी 15 साल 30 साल कैसे चला सकते हैं यार, जब आपको चीज़ें माइनस में दिख रही है, निगेटिव दिख रहा है। एसआईपी का मतलब आप ये सोच के चलो कि 10 साल तक मैं अपना कैपिटल के माइनस में ही रहूँगा। ये कैपिटल गेन करता है और धीरे धीरे कैपिटल गेन करता है और ये आपको अमीर अमीर और अमीर बनाता है। एसआईपी की बात कर रहा हूँ ये, लेकिन आरडी क्या है, तुरंत मतलब साल भर के भीतर आपको बता देगा कि अगर आपने 1 लाख रुपए अगर आरडी किया है तो 1,07,000 रुपये, अगर 7% का रिटर्न है तो 1,07,000 रुपये 1 साल के भीतर आपको मिल जाएगा। मतलब तुरंत के तुरंत आपको प्रॉफिट हो जाएगा। तो मतलब अगर आप इमरजेंसी फंड की ज़रूरत है आपको तो आरडी करें और आरडी में ही इमरजेंसी फंड को रखें। लेकिन वेल्थ क्रिएशन करना है तो एसआईपी करें और ये लंबे टाइम के लिए कुछ भी हो जाए आप ये सोच के चलो तो 10 साल के लिए मैं माइनस में चलूँगा, मतलब 10 साल तक मेरे पोर्टफोलियो प्लस में नहीं होगा, लेकिन मुझे हर महीने 500 रुपये डालने ही डालने हैं। एसआईपी के भी कई विकल्प हैं, ईटीएफ है, एसआईपी है, म्यूचुअल फंड है, आप कहीं भी पैसे डाल सकते हैं और आप इससे वेल्थ क्रिएशन कर सकते हैं। तो आशा है कि आपने समझ गया कि आरडी मतलब इमरजेंसी फंड क्रिएट कर सकते हैं, एफडी मतलब वेल्थ क्रिएशन, एफडी का मतलब एसआईपी मतलब वेल्थ क्रिएशन आप कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए थैंक यू।